ओम शांति। आज की मुरली का प्रेरणादायक विश्लेषण। मुरली की भूमिका। अब घर चलना है। संगम युग के इस अंतिम काल में जब आत्मा युगों से भटकने के बाद परमपिता परमात्मा से मिलती है, तब वह सबसे सच्चा, सबसे सरल और सबसे अंतिम पैगाम सुनती है। अब घर चलो बच्चे। आज की मुरली हमें स्मृति दिलाती है कि अब ठहरने का नहीं, लौटने का समय है। लेकिन वापसी बिना तैयारी के नहीं हो सकती। इसलिए शिव बाबा का निर्देश है, पावन बनो, याद में रहो और सबको यह पैगाम दो। यह मुरली उस अंतिम बुलावे की है जिसे हर आत्मा अनसुना नहीं कर सकती। गूढ़ ज्ञान विवेचना। पहला, भक्ति और ज्ञान। आत्मा की यात्रा के दो पड़ाव। भक्ति आत्मा की पुकार थी, ज्ञान आत्मा की पहचान है। भक्ति में आत्मा ने रोया, मांगा, भटका। ज्ञान में आत्मा जगी, समझी और घर की राह पर चली। बाबा ने स्पष्ट कहा है, भक्ति मार्ग का अंत ही ज्ञान मार्ग की शुरुआत है। अब कोई प्रश्न नहीं, केवल उत्तर है। अब कोई खोज नहीं, केवल वापसी है। दूसरा, अब घर चलना है। इसका गूढ़ अर्थ। घर जाना सिर्फ देह छोड़ देना नहीं है। घर चलने का अर्थ है हर बंधन से छूट जाना, हर संकल्प को शुद्ध कर लेना, हर संबंध को आत्मिक बना देना और फिर एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां से कोई इच्छा शेष न रहे। तीसरा, बच्चों से ही बाप का शो। बाप तो निराकार और अव्यक्त है। उनका परिचय उनके प्रतिनिधि बच्चों से होता है। जब कोई आत्मा हमारी आंखों में शांति देखती है, हमारी वाणी में सत्यता और हमारे कर्मों में करुणा, तभी वह परमात्मा पिता को महसूस करती है। इसलिए बाबा पूछते हैं, क्या तुम्हारा जीवन बाप का शो करता है? चौथा, सहज ज्ञान। गहराई में उतरने का निमंत्रण। ज्ञान कोई भारी तप नहीं, यह तो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता है और अब मुझे लौटना है। बस इतनी सी सच्चाई है, पर जितना इसे जीते हैं उतना यह जीवन को बदल देता है। पांचवा, यात्रा की तैयारी। अशरीरी भव। घर अकेली आत्मा ही जाती है। कोई संबंध, देह, नाम, मान, माया कुछ भी साथ नहीं जाता। इसलिए बाबा कहते हैं, अशरीरी भव। अभी से ही शरीर और संबंधों से न्यारा हो जाओ। मुरली से पुरुषार्थ बिंदु। पहला, याद में रहने का अभ्यास। यह अभ्यास ही अंतिम युद्ध है जो 5 विकारों रूपी रावण से है। जितनी स्थिरता उतनी शक्ति। दूसरा, अपनी अवस्था को रोज जांचें। क्या मैं गॉडली स्टूडेंट की तरह परम शिक्षक बाबा की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ या लापरवाही में हूँ? तीसरा, बाप की याद जो कि कर्म विनाशक अग्नि है। ज्ञान सहज है परंतु याद में मेहनत है। यह स्मृति रखें कि शरीर छोड़ने से पहले आत्मा को बिल्कुल हल्का करना है। चौथा, अविचल योग। अशरीरी स्थिति। बाबा की याद में रहकर अशरीरी बनने का अभ्यास करें। यही अभ्यास वापसी यात्रा की टिकट है। आज का वरदान विश्लेषण। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। यह वरदान
आत्म संप्रभुता का है, जो अपने निर्णय स्वयं कर लेते हैं, जो भीतर से संतुष्ट रहते हैं। उन्हें कोई बाहरी जज या काजी नहीं चाहिए। यह स्थिति आती है सच्ची दिल, न्यारी दृष्टि और सेवा से प्राप्त दुआओं के कारण। प्रैक्टिकल टिप: हर दिन के अंत में स्वयं से पूछें, क्या आज मैं अपने आप से राज़ी हूँ और क्या बाप भी मुझसे राज़ी होंगे? अव्यक्त इशारा: रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे श्वास जीवन का आधार है, वैसे ही ब्राह्मण जीवन की सांस है पवित्रता। यह पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि विचार, दृष्टि, वाणी, भाव और कर्म हर स्तर पर होनी चाहिए। यही भविष्य के देवता संस्कारों की नींव है। निष्कर्ष संदेश: आज की मुरली संकेत देती है कि अब अंतिम बुलावा आ चुका है, अब घर चलो। परंतु वापसी का टिकट एक ही है, बाप की याद और पवित्रता। अब जो जितना याद में रहेगा, उतना ही हल्का होकर बाबा के साथ उड़ान भर सकेगा। अच्छा, ओम शांति।